आचार्य उपासना, तो उसको लेते हैं। फिर आचार्य उपासना, इसमें आचार्य उपासना दिया है। आचार्य किसको बोलते हैं? इसमें गुरु उपासना नहीं दिया, आचार्य उपासना दिया। तो यानी आचार्य किसको कहते हैं? पहले हम देखेंगे आचार्य है और भी कुछ रहता है क्या टीचर्स के लेवल पे? तो बहुत कुछ रहता है ना। आचार्य किसको बोलते हैं? जो वेद पुराण के सब ज्ञाता हो, है ना, उनको वो को उसमें क्या करते, वो सब मार्गदर्शन देते, वेद पुराण में मार्गदर्शन देते। तो किसको देते? वो हर किसी को दे सकते हैं, उनकी एबिलिटी हर किसी को दे सके। आचार्य उसको बोला जाता है जो वेद और जो भी अध्यात्म की चीजें, जो भी श्रोत्र हम जानते हैं, वो सबको ज्ञाता है, सबको जानते हैं, उनसे हम जानकारी ले सकते है ना। तो ये हमको आचार्य उपासना भी, उपासना किसको बोलते हैं? कि उनको रेस्पेक्ट करे, उनकी बात को सुने, उनको फॉलो करे, उनके मार्गदर्शन को अथॉरिटी बोल के एक्सेप्ट करे, तो उसको उपासना बोले। तो उपासना का मतलब ये नहीं भक्ति में, उनके भक्ति में लग जाओ, उनको पूजा पाठ करो, इसमें उसका मतलब वो नहीं होता है। हमको ये समझना, आचार्य उपासना है, उनको रेस्पेक्ट करो, उनको एक गुरु का माध्यम बोलते हैं ना, हमारे टीचर है वो समझे, और वो जो पढ़ा रहे हो हमारे उसमें मंगल है। और जो पढ़ा रहे हो क्या पढ़ा रहे हो? जो अथॉरिटी है हमारा लाइफ, हमारे जो जीवन विज्ञान में वो अथॉरिटी है, उसको हम वो अथॉरिटी, ईश्वर वेद पुराण सब अथॉरिटी है ना। हमने देखा कृष्ण स्वयं कहते भगवान वाची, तो ये भी भगवान वाची है। तो आचार्य को रेस्पेक्ट देना जरूरी है। हम जिसको रेस्पेक्ट देंगे उसी की बात सुनेगा ना। जिसको हम रेस्पेक्ट नहीं देते, जिनको हम महत्वपूर्ण नहीं मानते, उनके बातों को हम नेग्लेक्ट करते, तो ऐसे को हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे ना। तो इसलिए उपासना का वो शब्द क्यों दिया है कि उनको हम रेस्पेक्ट दें, उनकी बातों को अथॉरिटी बोल के माने। तो ये हो गया। वैसे आचार्य एक रहते, ऐसा नहीं है कि उपाध्याय भी रहते हैं। उपाध्याय कौन है? उपाध्याय जो एक एक सब्जेक्ट के टीचर्स, जो एक्चुअली वो भी सबके ज्ञाता है, पर वो क्या छोटे छोटे स्टूडेंट्स को पढ़ाते, वो सब्जेक्ट पढ़ाते, है ना। तो उपाध्याय से अलग अलग ये दिया, तो इसमें आचार्य में वो सब आ गए। ऐसा नहीं कि आचार्य है तो बाकी सबको नेग्लेक्ट कर देना, ऐसा नहीं। सिर्फ आचार्य को मैं रिस्पेक्ट दूंगा, बाकी इसको नहीं दूंगा, ऐसा नहीं। जो भी वेद पुराण के इतिहास, सबको अलग अलग पदवी के हिसाब से अलग अलग बोला गया। तो उसको हम सबको, जैसे ऋषि है तो ऋषि कौन है? वो भी वेद पुराण के ज्ञात है, पर वो क्या है? वो तपस्वी भी है, वो तपस्या भी करते, तो उनको ऋषि बोला गया। तो वो सिर्फ सिर्फ ज्ञाता ही नहीं है, वो तपस्या भी करते, और तब भी की, है ना। उस सबको, उसमें सबको ज्ञान को सब समझ के फिर उन्होंने तप में भी अपना जीवन बिताया। तो ऋषि, तो वो भी सबको हमको उसमें ये रखना है। उपासना सबकी उपासना, कोई ऋषि आ गए तो हम बोलेंगे हम सिर्फ आचार्य करेंगे, ऋषि की नहीं करेगा, ऐसा नहीं। ठीक है। अभी इसमें आचार्य और आचार्य भी होते हैं, और उसके ऊपर प्रधान आचार्य भी होते हैं। प्रधान आचार्य कौन है? जो एक शिक्षक बोलते हैं प्रधान, यानी प्रधान सबसे ऊपर। तो वो कहते हैं एक विद्यालय या कोई भी एक संगठन है, उसके टॉप पे जो बैठे, यानी बोलते हैं प्रिंसिपल बोल सकते हैं, उसके जो अध्याय, उसके जो संभालने वाले, पूरे उसके कार्यभार को संभालने वाले, शायद वो पढ़ाते भी नहीं रहेंगे हमें, पर वो टॉप पे बैठे प्रिंसिपल है। वो शायद स्कूल में आके आपको नहीं है कि क्लास में आके पढ़ाते नहीं है, आप डायरेक्टली आपके एजुकेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो हमसे हमारे आचार्य को लगे उनको रेस्पेक्ट नहीं दिया, ऐसा नहीं। तो ये हमको समझना है कि जो भी पूरा जो चेन है, जिधर से भी ज्ञान प्रदान होता है, उसको तो मैनेज करने को जो प्रधान आचार्य, उनके नीचे आचार्य, उनके नीचे उपाध्याय, जो भी है ना, वो सबको हमको रेस्पेक्ट करना। तो फिर गुरु कौन है? अभी ये हमको समझना है, गुरु किसको माना जाए। अभी इसमें जो ऊपर का जो भी मैं बता रहा हूँ आचार्य, सब हमको गुरुकुल में मिल जाते हैं, और आज के मॉडर्न में हम स्कूल में टीचर्स बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, अलग अलग वर्ड, या भी इंग्लिश में वो सब बोलते हैं, पर वही आचार्य, वही शिक्षक, उसको ये बोला अध्यापक, ये जो भी बोला वही है, पर उनको नाम अलग तरीके से हम बुलाते हैं। पर वो सब कौन है? माध्यम क्या पढ़ाने का, पर वो क्या पढ़ाते हैं? मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और हम उनको भी रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो भी किसी तरह हमको नॉलेज प्रदान करते हैं, है ना। पर ये नॉलेज और वेद पुराण का नॉलेज, दो चीज में बहुत अंतर है, ये हमको समझना है। ये अक्षर ज्ञान पढ़ाने वाले टीचर, वो भी रेस्पेक्ट उनको भी करना है, उनको भी रेस्पेक्ट देना, पर वो इक्विवेलेंट नहीं है आचार्य के, ये हमको समझना। हम उनको इक्वल नहीं कर सकते। तो गुरुकुल के आचार्य, जो गुरु, ये जो अथॉरिटी की स्टडी में पढ़ाते, वो लोग ही अलग होते, उनका पढ़ाने का तरीका,
सब कुछ भिन्न होता है। वो कोई एक पर्टिकुलर बोलते हैं ना, एक पर्टिकुलर किसको कॉपी नहीं करते या उनका क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं रहता, उनका इनका तरीका अलग रहता है, तो उस सब चीज को हमको रेस्पेक्ट देना। किसी का एकदम यूनिक होगा, भिन्न होगा, पर हमको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, वो अथॉरिटी के टीचर, वो सब्जेक्ट जो लिए वो अथॉरिटी, हमको जीवन विज्ञान का सब्जेक्ट है ना, और ये अक्षर ज्ञान का सब्जेक्ट, हमको कमाने में, हमको कम्युनिकेशन में अपने एक पर्टिकुलर जगह पे वो सब हेल्प हो सकता है। तो वो तो आपको हमेशा लेते रहना है कि जब हम कोई काम करे तो काम के प्रति कौन सा काम कर रहे हैं उसका भी तो ट्रेनर कोई देगा, ट्रेनिंग देगा। जब हम ऑफिस में आते हो तो उधर भी एक ट्रेनर रहता है ना, हमको कंपनी के बारे में बताने के लिए ये प्रोडक्ट के बारे में हमको नॉलेज देता है, फिर वो अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज, फिर आपका कम्युनिकेशन कंपनी में कैसे करना है, आपको कंपनी में क्या बिहेव करना है, क्या कंपनी का आपका एक्सपेक्टेशन है आपसे, है ना, वो सब कौन बताता है, उधर भी एक ट्रेनर रहता है। तो वो ट्रेनर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पर कहाँ तक, आपको कंपनी के नॉलेज तक। आप उसको आचार्य बना के सर पे बिठाओगे तो नहीं चलेगा। तो क्या पढ़ा रहे हैं वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना, सिर्फ हम बस हर कोई पढ़ा रहा है तो बस वो पैसा कमाना सिखा रहा है तो वो भी आचार्य, ये भी आचार्य, ऐसा नहीं होता। पैसा कमाना सिखा रहा है वो भी एक ट्रेनर है, वो भी एक टीचर है, ठीक है, तो वो रेस्पेक्ट, हमको पैसा कमाना तो हमको वो भी सीखना पड़ेगा किस तरह कमाएगा, तो वो धार्मिक है कि अधार्मिक, को कहाँ से मालूम पड़ेगा, जब हम आचार्य से वो सब धर्म अधर्म सब सीखेंगे तब हमको पैसे का कमाने का तरीका सही है कि नहीं वो मालूम पड़ेगा। अगर वो गलत लग रहा है तो हम बोलेंगे भाई ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये धार्मिक नहीं मान लगता है मुझे, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो कहाँ से चॉइस देगा, तो उधर आप उसको आप ना बोल सकते हो, उसको रिजेक्ट कर सकते हो आउटसाइड, क्योंकि अथॉरिटी नहीं, आपको समझना है कि वो हमारे अथॉरिटी, जो हम अथॉरिटी, जो इम्पोर्टेंट चीज हमने जो पढ़ा है धर्म अधर्म के बारे में, जो मेन है, जो मूल ज्ञान है, वो हम समझ गए, फिर उसके बेसिस पे हम बाकी का इवेल्युएट कर सकते हैं, किसी को रिजेक्ट कर सकते। पर ये जो पढ़ाई है, ये आचार्य ऐसे, ये जो पढ़ाई है, जो अथॉरिटी की पढ़ाई, जो वेद पुराण की पढ़ाई है, गीता की पढ़ाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको समझना है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते, उसमें जो लिखा है उसी को हमको मान के चलना, उसमें अपना कुछ हम घुसा नहीं सकते, है ना, वही धर्म है, वही अथॉरिटी है, वही परफेक्ट है, ये पकड़ के चलना, क्योंकि वो भगवान वाच है, वो कृष्ण वाच है, ये पकड़ के चलना है हमको, है ना, गीता है तो उसको उसी तरह देखना, ठीक है। तो ये हो गया। अभी गुरु क्या है फिर, अभी ये सब हमको गुरुकुल में मिलेंगे, हम खुद उनके पास जाएंगे, गुरुकुल में जाएंगे तो ये आचार्य ऋषि सब रहते हैं उधर, ऋषिवर सब रहते हैं, अध्यापक सब रहते हैं उधर, तो उधर जाएंगे, उनको रेस्पेक्ट देके उनसे वो ज्ञान जाता तो हम पढ़ेंगे, ये क्लियर हो गया, तो हमको पता है वो किधर रहते क्या रहते। पर गुरु का ऐसा है क्या, गुरु का नहीं पता ऐसा, गुरु स्वयं परमात्मा आपको देते, ये हमको समझना, तो उसके लिए हमको साधक बनना पड़ेगा। ये मैं एक साधक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो, कि क्या होता है ना, आज कोई गुरु ऐसा हमको, अच्छा डायरेक्ट गुरु भले वो बोलते खुद को गुरु, कोई बोले मैं सदगुरु हूँ, मैं ये गुरु, जो भी बोलते हैं, पर गुरु आपको कौन देगा, परमात्मा ही प्रदान करते हैं। उसकी हमारी लायकी नहीं कि हम खुद के लिए खुद गुरु ढूंढ सके, ये पॉसिबल नहीं, हम खुद के लिए खुद गुरु नहीं ढूंढ सकते। पर जब गुरु हमको परमात्मा, गुरु कैसे मिल सकते हो, किसी भी तरह हो सकते हैं, कोई व्यक्ति में हो सकता है, कोई इवेंट में हो सकता है, कोई चीजों में हो सकता है। हम साधक बन गए तो हम हर चीज में सीखते हैं, और सीखते क्या सीखते हैं, अनुभव सीखते हैं, है ना, क्या सीखते हैं, ज्ञान सीखते हैं। ज्ञान क्या है, राइट यूज ऑफ नॉलेज, नॉलेज हमको इनसे मिलेगा, आचार्य से, उपाध्याय से नॉलेज इंफॉर्मेशन मिलेगा, और आचार्य उपाध्याय प्रधान उपाध्याय ऋषि, इनसे हमको क्या मिलता है, अथॉरिटी का इंफॉर्मेशन मिलता है, वेद में क्या लिखा हुआ है, गीता में क्या लिखा हुआ है, सब हमको मिलता है उसमें। तो वो इंफॉर्मेशन हम हमारे बुद्धि में याद करते हैं, कुछ कुछ हम लोग उसको परखते हैं, उसको हम मेमोराइज करते हैं, उसका मनन चिंतन करते हैं, है ना, वो सब उसको मत्थे सब करते हैं, फिर साधक बन के उसको साधते हैं। और उसका अनुभव हमको कम होने लगे, जब ज्ञान में कब परिवर्तन होगा, जब हमको गुरु, जब हम साधक बन के उसको एक्सपेरिमेंटली देखने जाएंगे, यानी कि इवेंट में देखने हैं, ये इवेंट हुआ था, ऐसा क्यों हुआ, उसको जब क्रॉस को उसको हम करते हैं तो इवेंट हमको गुरु बन के हमको सब सिखा देगा। वही हर चीज हो सकता है, कोई व्यक्ति, कोई ऑब्जेक्ट, कोई इवेंट, है ना, कोई चीज घटित हो गया तो उसके पीछे क्या सीख थी, है ना, मैंने एक कार्य किया तो उसके पीछे में वो क्या सीख मिला, तो कार्य ने आपको एज अ गुरु सिखा दिया। तो ये अभी व्यक्ति का गुरु, कोई व्यक्ति गुरु मिलता है, जैसे अर्जुन को कृष्ण मिल गए गुरु, अर्जुन ने कृष्ण को गुरु माना, उनको सरेंडर किया,
तो ये व्यक्ति मिलना है ना अद्भुत है। क्यों? कि जब व्यक्ति मिल जाता है तो आपसे वो बात कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, आप उससे पूछ सकते हो, वो आपको जवाब दे सकता है। ऑब्जेक्ट का इवेंट को आप नहीं जवाब दोगे, आपको साधक बन के खुद ही इवेल्युएट करना पड़ेगा, खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा। पर जब व्यक्ति गुरु परमात्मा जो किसी व्यक्ति के निमित्त बोल के किसी व्यक्ति के निमित्त बोल के जब परमात्मा आपसे बात करते हैं तो आपको वो गुरु व्यक्ति में मिल गया। तो इसको हमको बहुत महत्व देना है। तो हमको एज अ साधक हमेशा अटेंशन रखना है कि परमात्मा किसके निमित्त हमको क्या बता रहे, किसको निमित्त बना के हमको क्या बता। जैसे अर्जुन को कृष्ण को निमित्त बना के परमात्मा ने उनको गीता ज्ञान दे दी, क्योंकि कृष्ण परमार्थी थे। अर्जुन की खूबी ये थी कि उन्होंने उसको पहचाना और उन्होंने सरेंडर किया। मेन प्रॉब्लम इधर होता है कि हमको सामने गुरु आ भी गए तो हम सरेंडर नहीं कर पाते। क्यों? पहली बात तो ये है, एक चीज समझना है कि जब हम खुद गुरु नहीं इवेल्युएट कर, गुरु को ढूंढ नहीं सकते। क्यों? तो हमें बस ज्ञान नहीं। और जब परमात्मा निमित्त होके किसी गुरु के थ्रू हमें बोल रहे, किसी व्यक्ति के थ्रू बोल रहे, जब हमको दिख रहा है, उनके थ्रू हमको ज्ञान मिल रहा है, हम सब समझ रहे हैं, तो वो हो गया एक पार्ट। और जो भी कुछ चीजें हम नहीं समझते, कुछ चीज हम रिलेट नहीं कर पाते, पर हमको ये चीज समझना है कि जब हमको मिल रहा है, हमको नहीं मालूम बोल के तो हमको मिल रहा है ना। तो जो अननोन चीज मिल रहा है तो उसको इमीडिएटली हमको नहीं समझ में आएगा, ये चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उसको थोड़ा साधना पड़ेगा, ब्लाइंडली तो फॉलो नहीं करना। अर्जुन भी किधर ब्लाइंडली फॉलो, अर्जुन क्वेश्चंस पूछ रहा है तो आपको साधक बन के उसको समझ के लेना पड़ेगा। क्वेश्चंस के थ्रू, प्रश्न के थ्रू, प्रश्न पूछना, जो भी आपके डाउट से क्लियर करने, ये आपको करना पड़ेगा। सब क्लियर करके आपको ज्ञान को समझना पड़ेगा। नहीं तो परमात्मा का गुरु बन के, निमित्त बन के, एक गुरु बन के आपके सामने आना, वो सब कुछ सब व्यर्थ हो गया ना। वो ऐसे ही बहुत समय तक रहेगा, ऐसा भी नहीं है। तो आपको समझना, जो समय चल रहा है वो समय के अनुकूल परमात्मा सब कार्य करते। तो उस समय को समझ के, किसके निमित्त परमात्मा गुरु बनते, वो समझ के फिर समर्पित होना, हो चीज को समझना, फिर साधक बन के प्रश्न पूछना, पूरा डाउट्स अपना क्लियर करके लेना और उस ज्ञान को खुद का ज्ञान बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा प्रोसेस, इसको समझना बहुत जरूरी है ना। तो तो आचार्य उपासना में गुरु उपासना भी आ गया, गुरु उपासना भी आ गया। अभी उपासना में अगेन गुरु उपासना का मतलब होता है कोई गुरु को ही भगवान समझने लग जाता। तो गुरु भगवान है क्या, ये क्वेश्चन मार्क है। तो आपको साधना होगा। अभी परमार्थी है तो कृष्ण में परमात्मा गुरु, इनको क्या दिखा अर्जुन को? कृष्ण परमार्थी भी थे ना, सिर्फ निमित्त नहीं थे। कृष्ण पूर्ण परमार्थी हो गए थे, यानी कृष्ण ऑलमोस्ट 100% सरेंडर आत्मा थे। तो जब आप खुद सरेंडर करते हो गुरु को, तो गुरु के अंदर वो कितने, अगर वो पूर्ण समर्पित आत्मा है तो आपको उनमें परमात्मा भी दिखेगा, जो अर्जुन को दिखा। क्योंकि कृष्ण पूर्ण सरेंडर थे। तो गुरु निमित्त बन के तो आए, उनको पहले निमित्त थे कि तो उनको मालूम नहीं था, पर उस समय उनको सबसे बेस्ट कृष्ण लगे, तो वो उनका हमेशा कल्याण का सोचते थे, हमेशा उनको मार्गदर्शन करते थे, और जो भी मार्गदर्शन उनको उत्तम लगता था। तो उस समय उनको सबसे बेस्ट पर्सन कौन लगा? कृष्ण लगे। क्योंकि उनके साथ वो धर्म में भी खड़े, ये नहीं कि वो अधर्म में खड़े रह के ज्ञान दे रहे, ऐसा नहीं है। गुरु का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, वो खुद धार्मिक रहते। ऐसा नहीं हो सकता कोई गुरु अधर्म कर रहा आपको धर्म की ज्ञान दे रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसे वो गुरु उधर थे, अधर्म में थे ना, उनके मेन जो गुरु थे, जो उनको गुरुकुल में सिखाया, जो आचार्य बोल सकते उपाध्याय, उनको गुरु बोला गया है। तो इधर उनको गुरु बोला, तो उनको गुरु मानते हैं अपना, कि उन्होंने मेरे को छोटे से अभी तक पढ़ा है, गुरु द्रोण। तो अभी अपन वो ऑपोजिट साइड थे ना, तो उनको तो ही ना बना सकते, उनको समर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अधर्म के साइड पे खड़े। तो वो अभी गुरु के चौकड़ी से निकल गए, उनको रेस्पेक्ट है, तुमने उन्होंने पढ़ाया था। और उसका मतलब ये तो ही ना अधर्म में गए तो उनको तो भी गुरु मानते रहना। उस एक पल तक, एक समय के लिए वो गुरु हुए रह गए, पर आज के पल में वो नहीं है, क्योंकि वो अधर्म के साइड पे खड़े। आज धर्म के साइड पे कौन खड़े थे? स्वयं कृष्ण खड़े थे, और वो उनको मार्गदर्शन कर रहे थे, उनके सारथी थे।
तो और उनके कल्याण हमेशा उनको मंगल सोचने वाले थे, उनके सखा भी थे। तो ऐसे समय उन्होंने पूरा इवेल्युएट किया, एज ए साधक उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया क्या है, और उनके लिए उस समय सबसे बेस्ट कौन था पर्सन जो उनको, बस उस समय, वो समय भी इम्पोर्टेंट है, उस समय कौन है बेस्ट वो देखना है। और उस समय स्वयं कृष्ण उनके सामने थे, तो उन्होंने उनको सरेंडर किया, उनको गुरु मान। और वो अर्जुन की ब्यूटी, और सरेंडर किया तो ऐसे ही किया, ऐसा नहीं डाउट, फिर वो जो बोले वो सही, कुछ हम मुझे नहीं समझा, पर वो जो बोल रहे हो सही है, मैं नहीं समझ पाया बोल के उन्होंने क्वेश्चंस किया। वो संवाद में आए, वो विवाद में नहीं आए कि ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो बकवास है, आप क्या बात करो, मैंने आज तक ऐसा सुना ही नहीं, ऐसा वैसा थोड़ी ना होता है। वो विवाद हो गए, वो संवाद नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उनकी अथॉरिटी मानी, तभी तो गुरु बना। गुरु कब बनाता है इंसान? कोई टीचर ट्रेनर तो ही ना बना रहे। टीचर ट्रेनर में आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो का एक अक्षर ज्ञान की बात है ना। आपको लगा कि भाई ये गाड़ी में को चलाना सीखना है, तो मैंने एक को टीचर बनाया, भाई गाड़ी सिखाओ मेरे को लगा कि उसको ही बराबर नहीं आता है, तो ये मॉडल उसको नहीं आता होगा, वो दूसरे मॉडल का, तो ठीक है भाई, आपको आप ठीक है, यहाँ तक मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, दूसरे को दूसरे दिन दूसरे ट्रेनर को पकड़ो, कार ट्रेनर। वो गाड़ी सीखना है ना, कौन सा वो परमार्थ का टॉपिक आपको बता, कौन सा वेद पुराण के ज्ञाता है, एक पर्टिकुलर चीज की है, बस उनको उतना ही रेस्पेक्ट, उसके उनको पूरे क्या गाड़ी चलाते, आप ही मेरे गुरु, आपकी उपासना करते बैठूं, आपके पैर पढ़ूं, आपको भगवान मानो, ऐसा नहीं होता। तो हमको उस समय, हमको क्या, हम किस टॉपिक पे बात क्या कर रहे हो, सब देखना जरूरी है। इधर तो टीचर, गाड़ी को सिखाने वाला, क्रिकेट का कोच, क्रिकेट के कोच को भगवान मानने लग जाते लोग, क्या मैं बताऊं भैया। वो क्रिकेट के कोच है, ठीक है, क्रिकेट सिखाने के लिए तक है, ठीक है, उतना ही उनका रेस्पेक्ट। उनको आप बोलोगे कि वो आचार्य है, गुरु है, ऐसा तो ही ना होता है। वो टीचर के वो क्रिकेट के कोच है, बस क्रिकेट के बारे में उनको वो मार्गदर्शन अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आपके कोच बन, आप बोलेगे नहीं नहीं वो क्रिकेट, वो हर क्रिकेट के गुरु है, तो हर चीज के गुरु है, उनके पैर पकड़ लोगे, उनके पैर दोगे, ऐसा नहीं चलता। फिर आप खुद का ही नाश कर रहे हो, खुद का ही आप गड़बड़ कर, भले वो करोड़पति रहे, कोई भी रहे, पैसे से कोई इधर पैसे का किधर जिक्र ही नहीं हुआ। आचार्य मतलब कोई वेद पुराण के ज्ञाता, वेद हर श्रोत्र उनके उनके ज्ञाता है, वो खुद पढ़ चुके, खुद समझते हर चीज को, तो वो आचार्य हो सकते, उनका रेस्पेक्ट है। और उनकी उपासना, वो भी उपासना कहते हैं दिल से, पूर्ण समर्पण से, पर वो गुरु नहीं है। उनको क्यों रेस्पेक्ट है? क्योंकि वेद पुराण के ज्ञाता है ना, अथॉरिटी के ज्ञाता है। वो आपके जीवन को बहुत कुछ, बहुत दिशा दे सकते हैं। तो ऐसे, और गुरु तो आपने देख लिया, गुरु स्वयं परमात्मा आपको देते हैं, तो उनको आप कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? स्वयं परमात्मा जो गुरु को अपॉइंट करते हैं आपके लिए, है ना, आपके लिए सही है, वैसे लोग को ही अपॉइंट करेगा ना, तो उसमें विश्वास होना चाहिए, और उसको फिर समर्पण होना जरूरी है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। उस समय के लिए समर्पित होकर उनसे ज्ञान लेना, उनको एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछना, सब बहुत जरूरी चीज है। ये नहीं करे तो क्या मतलब है फिर? तो इसलिए इस चीज को उस तरह से ही देखना हमको, इसलिए सबसे पहला साधक बनना है, एक एक चीज को साधना है, और जैसे हम साधते रहेंगे तो हमको स्वयं गुरु परमात्मा प्रकट, निमित्त बन के गुरु निमित्त बन के आएंगे। फिर वो गुरु अगर समर्पित आत्मा है तो आपको परमात्मा दिख जाएगी, उसमें सब पॉसिबल है। पर आपको गुरु तो पहले, गुरु को तो रेस्पेक्ट करो ज्ञान के लिए, अथॉरिटी ज्ञान के लिए, जो अनुभव के साथ आएगा, जो ज्ञान आपको प्रदान करेगा। सिर्फ श्रोत्र का एक्सप्लेनेशन नहीं, वेद पुराण का एक्सप्लेनेशन नहीं, ज्ञान, उस श्रोत्र को किस तरह यूज किया जाए, उसमें कैसे आपको और पूर्ण सबका मंगल किया जा सके, वो एग्जैक्टली आपको क्लियर हो जाएगा, और वो गुरु ही कर सकते। ठीक है, तो ये था हमारा गुरु उपासना, ये से हमने